जोश और एक्साइटमेंट तो आप में बाकी में बहुत जबरदस्त है ना। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट राज जी ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया। यस दोस्तों, ये जो एक्साइटमेंट है, जोश है, अभी एक्चुअली क्या है कि एलजीबी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है ना, सारे आईडी में बैठे हुए हैं। यस है नो, सभी वही लोग हैं ना जिसकी आईडी का या कोई नया तो नहीं है। ओके, अभी अगर वैसा सेमिनार होता है उसमें बहुत सारे नए लोग होते हैं तो कई बार हम लोग देखते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग, यार पता नहीं इस बंदे को क्या हो गया, ना क्यों चिल्ला रहा है ना? पता कर रहे हैं पड़ोस वालों से कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको नहीं पता होता है कि उसके अंदर कितनी आग लगी है। सिस्टम ही ऐसा होता है। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? ओके, तो दोस्तों ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आज बहुत सी चीजें हम लोग जानेंगे, यहाँ पर बहुत सी चीजें सीखेंगे, बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे जीवन में कामयाब होना है, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। और साथ में आज मीटिंग के लास्ट तक हमको बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होकर बैठना है यहाँ पर। यस, बैठेंगे, समझेंगे चीजों को। तो दोस्तों यकीन मानना कि जो बिजनेस स्टेबल करने में अभी आपको जितना भी समय लग रहा है, अगर किसी बिजनेस को वैल्यूएबल करने में आपको 1 साल लग गया और 1 साल में अगर आपकी इनकम केवल लाख या 50,000 रुपए तक पहुंची है, तो आने वाले 1 साल बाद आपकी इनकम महीने की 10 लाख रुपए की होगी दोस्तों, इस श्रेणी को। तो ऐसी चीजें इसके अंदर बताई जाएंगी कि जिसमें आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी टीम को ग्रोथ कर सकते हैं। जहां पर अभी तक आप सोच रहे हैं कि मेरे नीचे तो 100-150 लोग ही जुड़े हैं, वही साल भर के अंदर हो सकता है आपकी टीम में 5 से 10 हजार लोग एक्टिव आ रहे हैं। तो ये सब सीखना चाहते हैं ना? तो सीखने के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनको हमको एक्टिविटी को करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बोलूं तो जितने लोगों के पास मोबाइल फोन है उन सभी को आपको साइलेंट करके बैठना है या उसको स्विच ऑफ करना है। यस, किसी का भी अगर पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर अगर मोबाइल फोन की जरा सी रिंगटोन सुनाई दी, उसका फोन यहाँ पर जमा हो जाएगा। यस, और पेनल्टी के साथ कल ऑफिस से मिलेगा। और मुझे पता है कि व्यक्ति 1 घंटे भी मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, है ना? भले आपको नया खरीदना पड़ेगा शाम को, तो करना क्या है, मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें या उसको साइलेंट कर दें। दोस्त यकीन करना, आज 3 घंटे का ये सेशन चलेगा। इस 3-4 घंटे के अंदर आपके पास कोई भी ऐसी कॉल नहीं आएगी, कोई भी ऐसी कॉल नहीं आएगी जिससे आप करोड़पति बन जाएंगे, यकीन मानना मेरा। लेकिन वो 3-4 घंटे जो आप यहाँ पर देंगे, उस सेशन से 100% गारंटी है आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज, हम जानते हैं कि वैल्यू के अंदर या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर प्रकार का प्रोफेशनल व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ होता है। कुछ डॉक्टर्स भी होंगे इस मीटिंग के अंदर, कुछ इंजीनियर भी होंगे, कुछ MBA भी होंगे, कुछ हाई एजुकेट भी होंगे। और सीखने और सिखाने में दोस्तों होता क्या है, कम्युनिकेशन गैप होता है। वो गैप किस चीज का होगा कि कई बार हमारा ईगो हमको हाइड करता है, यार हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना, हमने तो सारी डिग्रियां आज प्राप्त करनी है, फिर हमें सीखने की जरूरत क्यों है? हम तो बहुत ब्रिलियंट है, हम तो दिन में इतनी किताबें पढ़ते हैं, इतने टेप रिकॉर्ड सुनते हैं, यूट्यूब पर इतने मोटिवेशन लेक्चर देखते हैं, तो हमें जरूरत नहीं है। तो दोस्त वो जो ब्रेन है ना, उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर खाली रखना पड़ेगा। यस, एक बार क्या हुआ था, एक गुरुकुल था, गुरुकुल के अंदर बहुत सारे शिष्य थे और गुरुजी उनको पढ़ाने वाले थे। तो स्टार्टिंग क्लास स्टार्ट होती है, पहला दिन था उस गुरुकुल का। तो सारे शिष्य गुरुजी के सामने पहुंचे, तो गुरु ने कहा कि ठीक है सभी शिष्य आपस में बैठ जाएंगे। तो सारे जितने भी उनके शिष्य थे वो घेरा बना के बैठ गए। अच्छा, उसमें क्या थे, कुछ राजकुमारी थी, कुछ राजा की लड़की थी। तो जो राजकुमार प्रवृत्ति के लोग रहते हैं ना, उनको थोड़ा ईगो ज्यादा होता। यस, यार मैं तो राजा का लड़का हूँ, मेरे तो नौकर चाकर ही रहते हैं, तो थोड़ा ईगो उनके अंदर ज्यादा होता। तो गुरुजी ने क्या किया कि सबके हाथों में एक एक कप दे दिया
और गुरुजी सुबह का टाइम था तो गुरुजी चाय बांटने के लिए आ गए खुद। तो गुरुजी ने क्या किया कि सबके कपों में चाय डाल रहे थे। एक राजकुमार वहां पर बैठा हुआ था, उसका एटीट्यूड जो था वो थोड़ा सा अलग था। गुरुजी उसको वॉच कर रहे थे दूर से। तो गुरुजी ने उसके कप में सामने हाथ में कप को पकड़ा और गुरुजी ने चाय डालना स्टार्ट की। उस कप के अंदर उन्होंने तब तक चाय डाली जब तक वो कप भर नहीं गया, और वो कप इतना भर गया कि थोड़ी देर बाद चेहरे के जो शिष्य था उसके हाथ में वो चाय कप से बाहर निकलकर उसके हाथ में आ गई और उसका हाथ जलने लगा। उसने एकदम से वो कप फेंक दिया और गुरुजी से बोले, गुरुजी आपने क्या किया? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मेरा हाथ जल गया, आपने इतना कप भर दिया, आपको दिखाई नहीं रहा है? कप पूरा भर चुका है, फिर भी आप चाय डालते जा रहे हैं उसमें। तो गुरुजी बोले कि बेटे मेरे को पता है कि तेरा कप भर गया, और लॉजिक यही है कि जब तक तेरा कप खाली नहीं होगा मैं कितना भी ज्ञान तेरे अंदर डालूं अंदर नहीं जाएगा। तो हमारा जो प्रेम होता है ना उसके अंदर आगे चीजें भरी हुई होती हैं, जब तक वो नहीं निकले, वो खाली नहीं होगा, कितना भी ज्ञान हमारे अंदर डाल दिया जाए वो अंदर प्रवेश नहीं करेगा। यस दोस्तों, एक पावरफुल सिस्टम है चैंपियन स्कूल और वेल वैल्यू इंडिया। आज यकीन मानना मैं केवल झांसी की बात नहीं करता, पूरी इंडिया की बात करता हूँ। पूरे इंडिया के अंदर अच्छा कॉन्सेप्ट और इतना अच्छा कैरियर लोगों को नहीं मिला है, जहां पर कंपनी से केवल 1 साल के अंदर 10 लोगों ने कार्य अचीव किए हैं। 1 साल के अंदर लोगों की 5 लाख रुपए तक की महीने की इनकम यहाँ से जनरेट हुई है। वो आज तक किसी कंपनी के अंदर नहीं हुआ, बिकॉज कंपनी का सिस्टम और जो कंपनी के सीएमडी हैं अरुण कुमार साहू जी और एमडी महेंद्र कुमार साहू जी दिनों रात एक कर देते हैं केवल कंपनी के बारे में सोचने से कि हम इस कंपनी को कहां से कहां तक इसको लेकर जाना है, इसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, और हमारे साथ जितने भी आईडियो हैं उन आईडियो के सपने कैसे हम पूरे करें। केवल इसी चीज को सोचने में 24 घंटे निकल जाते हैं दोस्तों। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग एमडी और सीएमडी सर के लिए। इसको ऊपर उठा लूंगा, पूरी दुनिया को ट्रेनिंग आज आपके बीच में होने वाली है कि जिससे आपका जो व्यापार है ना वो व्यापार रॉकेट की तरह भागेगा। तो भागना चाहते हैं ना रॉकेट की तरह? तो जितनी चीजें आज मैं यहाँ पर आपको एक्टिविटी जो भी चीजें बता रहा हूँ उन चीजों से बिल्कुल आपको ब्रेन वॉश करना है अपना, राइट? तो कई बार क्या होता है तो सीखने में इतने ज्यादा मस्त, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा सीखते हैं लेकिन उसको एप्लीकेट नहीं कर पाते। हमेशा हमको तत्पर रहना सीखने के लिए। यस, भले आपकी उम्र कितनी भी हो, अगर आपसे कोई छोटा बच्चा भी है और वो ज्ञान की बात है आपको कुछ बता रहा है तो नो डाउट हमको कुछ चीजें सीखनी चाहिए उससे। अगर हमें लगता है कि इसके बाद इसने 10 बातें नेगेटिव की हैं और इसमें से 2 बातें इसने ऐसी की हैं जो पॉजिटिव हैं, तो हमको उन 2 बातों को ग्रहण करना है और 10 बातों को निकाल देना है। होना चाहिए कि नहीं? लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर 10 बातें अच्छी की हो और अगर एक बात गलत कर दी हो तो उसी पर चर्चा करना चालू कर देते हैं कि देखो इसने ऐसा कहा था। यस, क्योंकि निगेटिविटी थॉट हमारे दिमाग के अंदर ज्यादा आती है। और जैसे हमारे सफलता के लिए हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव होनी चाहिए ना, सब लोग मानते हैं। नेगेटिव से सफलता नहीं मिलती ना। लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीजें ऐसे बोलते हैं दिन भर के अंदर जो मेरे को लगता है अगर आप गौर करें ना, कंपेयर कर लेना कभी सुबह से शाम तक या रिकॉर्डिंग करना अपनी कैसी जिंदगी कि हमने दिन भर में कितने वर्ड नेगेटिव के बोले और कितने वर्ड पॉजिटिव के बोले। तो सबसे पहले हम जो भी चीज बोलते हैं वो सामने वाले से पहले हम खुद ही सुनते हैं, मानते हैं नहीं? दूसरा व्यक्ति बाद में सुनेगा। अगर हम कोई भी चीज बोलेंगे तो सबसे पहले कौन सुनेगा? हम ही सुनेंगे। अगर हम किसी वाले में गलत बोलेंगे तो सबसे पहले ब्रेन के अंदर गलत कहां पर जा रहे हैं? हमारे खुद के ब्रेन में जा रहा है ना, यानी निगेटिविटी हमारे दिमाग के अंदर जा रही है ना। तो हमें आज से क्या करना है कि हमेशा जब भी बोले पॉजिटिव ही बोले, भले हमें व्यक्ति के अंदर लाभ बुराइयां देखें लेकिन हमको उस व्यक्ति के अंदर जो अच्छाई दिख रही है केवल उस पर चर्चा करनी है। यस, क्योंकि वो अच्छाई की जो चर्चा होती है ना वो सबसे पहले आप सुनते हैं, ना कि वो व्यक्ति सुनता है। सबसे पहले आप सुनते हैं, सामने वाला तो बाद में सुनेगा। आपके कहने की जो बात है वो सबसे पहले ब्रेन के अंदर आपके अंदर जाती है। तो अगर पॉजिटिविटी को हम लोग ज्यादा ध्यान में रखेंगे तो नेगेटिविटी एक दिन हमारे दिमाग से निकल जाएगी। तो दोस्तों
रेगुलर हमको अच्छी चीजें सीखना है और उस सीखते हुए क्रम को आगे बढ़ते चले जाना है ना। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया अब हम आगे नहीं सीखेंगे। आपने देखा होगा कि एक नदी होती है, नदी को देखा है ना, नदी क्या होती है, बहती चली जाती है। और तालाब भी आपने देखा होगा, तालाब का पानी स्थिर रहता है। एक बार क्या हुआ, एक गांव के अंदर एक तालाब खुदा, एक तालाब खुदवाया और तालाब को बहुत सुंदर सा बनाया। अरे जो तालाब बहुत सुंदर बना था, उसी तालाब के बगल से एक नदी निकली हुई थी छोटी सी। तो जब वो तालाब बन गया, बहुत सुंदर तालाब बना, तो गांव के लोगों ने क्या किया कि पानी भरने के लिए तालाब पर जाने लगे, नदी का पानी भरना छोड़ दिया सामने, है ना। लोग नहाने के लिए तालाब पर जाने लगे क्योंकि तालाब बहुत सुंदर बनता, बच्चे जब नहाते थे। ये सब चीजें देखकर क्या हुआ कि तालाब को घमंड आ गया। अब तालाब के बगल में नदी बह रही थी छोटी सी, उस नदी से बोला कि नदी देखा, आज मैं इतना सुंदर हूं कि सभी लोग उस नदी को छोड़ के मेरे पास आते हैं, मेरे पानी को घर पर ले जाते हैं, उस पानी को पीते हैं। बच्चे लोग वो कैसे नहा रहे हैं मेरे तालाब के अंदर आकर, वो तुमको कोई पूछ भी नहीं रहा है। वो नदी ने कुछ नहीं बोला, वो शांत अपनी दिशा में बहती रही। दोस्तों समय बीते, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का समय जब बीता, तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो तालाब था, उस तालाब के पानी से स्मेल आनी शुरू हो गई। क्योंकि तालाब का पानी स्थिर होता है ना, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो पानी स्थिर था तो तालाब का पानी सड़ गया। जब पानी सड़ना शुरू हुआ तो उसके अंदर बदबू आने लगी, और बदबू आने लगी तो लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे उस तालाब पे जाना छोड़ दिया। अब वही बच्चे और गांव वाले लोग नदी में जाकर नहाने लगे और नदी का पानी भरने लगे। स्थिति ये आई कि उस नदी के उस तालाब के अंदर इंसानों की जगह भैंसें नहाने लगी, जानवर पहुंच गए। और कुछ समय बाद पानी इतना गंदा हो गया कि वो जानवर भी नहीं जा रही थी, बत्ते पत्थर स्थिति उसकी हो गई। तो वो तालाब को अपने मन के अंदर बहुत ज्यादा गिरानी फील हुई। तब वो नदी बोली कि तालाब भैया आप क्या हुआ। तो वहां से वो नदी ने कहा कि देखो तालाब भाई, आपके अंदर जो घमंड था वो कुछ समय का था, क्योंकि आप स्थिर हो और मैं स्थिर नहीं हूं। नदी का पानी कभी स्थिर नहीं होता, नदी का पानी बहता रहता है। मैं छोटी जरूर हूं लेकिन मेरा पानी जो है वो बहाव वाला पानी है, यानी मैं बहती रहती हूं, इसलिए मेरा पानी नहीं सड़ा और तुम स्थिर हो गए तो तुम्हारा पानी सड़ गया। तो जिस दिन हम लोग स्थिर अगर हो जाएंगे तो यकीन मानना हम लोग सड़े के समान हैं। यस, तो हमें करना क्या है, स्थिर नहीं होना है, निरंतर सीखते रहना है, निरंतर टीम को सिखाते रहना है, अच्छी चीजें ग्रहण करना है, वही चीजें हमको सिखाना है। जिस दिन गंदगी आपके अंदर हो जाएगी और ईगो हमारे अंदर आ जाएगा कि अब हम तो सब कुछ सीख सके और हम ज्ञानी पुरुष हो गए, उस दिन दोस्तों आपके अंदर से भी सवाल आनी शुरू हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? उसका मतलब क्या होता है कि लोग आपसे करने लगते हैं। तो हमें वो नहीं करना है, ये चीज का हमें बेसिक बिल्कुल याद रखना है। को फॉलो कीजिएगा, अपनी सीनियर की बात को मानिएगा, मीटिंग और ट्रेनिंग में आपको रेगुलर आना है, आपको सीखना है, बिजनेस करना है। आपको लोगों को जोड़ना नहीं है, जोड़ने का बिजनेस नहीं होता दोस्तों, एमएलएम सीखने का बिजनेस होता है। जब 2 से 3 साल आप लगातार सीखेंगे, आप टीचिंग करेंगे, तो आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी कि आप ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर से 5 से 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए महीने तक कमा सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशन मायने नहीं रखती है जो एजुकेशन आप पढ़कर आते हैं, वो एजुकेशन मायने नहीं रखती है जो एजुकेशन आप पढ़ के आते हैं। एमएलएम की एक नई ट्रेनिंग होती है, एक नया सिस्टम यहाँ पर है, एक नई एजुकेशन है, उस एजुकेशन को आपको पढ़ना पड़ता है। यस, तो बिल्कुल भी दिमाग से हमारे ये चीजें हट जानी चाहिए कि हम कितने भी बुद्धिजीवी हैं, अगर वाकई में जीवन में आपको सफल होना है तो यहाँ की पढ़ाई आपको कक्षा 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। यस, आप ये माने कि इस कॉन्सेप्ट में मैं नया हूं, यहाँ पर मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है, तो यहाँ पर केवल आपको सीखना पड़ेगा। तो रेगुलर जो मीटिंग और ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में आपको आकर सीखना पड़ेगा। जब उससे पूछते हैं नहीं, वो लड़की के लिए मैं बनवा के रख रही हूँ, लड़की को ये देंगे, लड़के को अपने ये देंगे, ये छोटे छोटे ड्रीम होते हैं ना। जब वो बच्ची हमारी बड़ी हो जाती है, 18-20 साल की हो जाती है, उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए लड़का देखना स्टार्ट कर देते हैं। यस या नो? तो वो लड़का देखना अपनी बिटिया के लिए हमारा केवल ड्रीम है, हमारा इमोशनल ड्रीम होता है।
हेलो, इमोशनल ड्रीम होता है ना। हमें पता है कि अगर हमने अपनी बिटिया के लिए लड़का अच्छा नहीं देखा तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी। अगर वो लड़का हमने अच्छा नहीं देखा तो हमारी बिटिया पता नहीं कैसे घर में जाएगी, वो सुखी से रहेगी या दुख से रहेगी। तो हमारा इमोशनल ड्रीम है ना, उसको हम पाना चाहते हैं ना, कंप्लीट करना चाहते हैं। जब ऐसे ड्रीम आपके मन के अंदर से जब पैदा होते हैं ना कि नहीं ये हमारी जरूरत है, वो ड्रीम जब आपकी आवश्यकता बन जाएंगे दोस्त, तब वो ड्रीम आपका कंप्लीट होगा। यस, तो अभी यहां पर पीछे कुत्ता पड़ गया है ना, छोटा सा खरगोश है, उस खरगोश के पीछे कुत्ता पड़ गया और वो कुत्ते का टारगेट था उस कछुए को, सॉरी कछुआ नहीं, खरगोश, उस खरगोश को पकड़ना। यस, उस खरगोश को पकड़ना उसका टारगेट बन गया। वो इतनी तेज दौड़ा कुत्ता उसको कि वो खरगोश भी बहुत तेजी से भागा। वो इतनी तेजी से खरगोश भागा अपनी जान बचाने के लिए, और जब दौड़ते खरगोश को जगह नहीं मिली, फिर उसने देखा कि खरगोश को एक छोटा सा बिल दिखाई दिया और उस बिल के अंदर खरगोश जाके छुप गया। जो बिल के अंदर चला गया खरगोश छुप गया और वो कुत्ता उसके बिल के पास में पहुंचा तो कुत्ते ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन वो कुत्ता का मुंह उस बिल के अंदर नहीं गया। तो कुत्ता ने क्या कहा कि हपाकर वहीं पर बैठ गया और उससे पूछा कि खरगोश भाई, मैं तेरे को एक चीज बता, मैं तेरे से ताकत में बहुत बड़ा हूँ, तेरे से शरीर में भी बहुत बड़ा हूँ, तेरे से तेज में दौड़ भी सकता हूँ, मैं हर चीज में तेरे से ज्यादा निपुण हूँ, फिर भी मैं तेरे को पकड़ के नहीं पाया। तो जानते खरगोश का जो जवाब था, वो छोटी सी मुंडी निकाली अपनी बिल में से बाहर और बड़े हाथते हुए बोला, कह रहा कुत्ते भाई, कह रहा तुम अपने लंच के लिए दौड़ रहा था और मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा था। सपना दोस्तों हमारा तब पूरा होगा जब वो सपना हमारा जीवन बन जाएगा, यानी उस सपने को हमने जीना स्टार्ट कर दिया। स्वामी विवेकानंद की हम किताब पढ़ रहे थे, स्वामी विवेकानंद की किताब में लिखा है कि आप एक सोच पैदा करो अपनी, यानी सपना। उस सपने के अंदर आप इतना डूब जाओ कि बाकी की चीजें आपको दिखाई ना दे, केवल उठते बैठते जागते सोचे, केवल उसी चीज का विचार जब आपके मन में आए, उसके अलावा कुछ भी चीज आपको दिखाई ना दे, तब वो सफलता आपको उस चीज में दोस्तों मिलती है।